तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ के बारे में हमने पढ़ा है 4 मेथड्स। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो जैसा आप नाम से अगर देखें तो जो इसमें आखिर में जो आ रहा है आपका अपवर्तक, सम अपवर्तक, ये संधि विच्छेद अगर आप करेंगे समापवर्तक का तो सम अपवर्तक होता है। और इंग्लिश में अगर आप बोले तो ये एक कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, कॉमन सम हो गया, हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो अब फैक्टर जो होता है वो किन्हीं भी दी गई संख्याओं से या तो सबसे छोटी के समान होता है या फिर उनसे छोटा होता है, क्योंकि वो टुकड़ा हो गया, फैक्टर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एलसीएम के केस में क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब छोटे से छोटी वो संख्या जिसको दी गई संख्याएं भाग कर सकें। अगर सिंपल से शब्दों में अगर हम कहें तो छोटे से छोटी वो संख्या जिसको दी गई संख्या भाग कर सके उसको हम एलसीएम कहते हैं। और एचसीएफ कहते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग कर दे। तो ये डिफरेंस अगर आप समझ जाते हैं, जैसे कि एचसीएफ तो हो गया भाग कर दे और एलसीएम हो गया भाग हो जाए, तो यहीं से हमारा बहुत बड़ा जो बेसिक जो नॉलेज होती है एचसीएफ और एलसीएम की वो यहीं से आ जाती है। अब हम एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एलसीएम बेसिकली देखिए उसके तरीके क्या होते हैं। एक तो कन्वेंशनल तरीका, ये जो कन्वेंशनल तरीका मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपको 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। अभी कन्वेंशनल तरीका जो होता है वो टेबल वाला होता है, हम इसको ऐसे करेंगे। तो एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जनरली हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, लेकिन प्राइम नंबर तभी लेना चाहिए हमें अगर ये दिख रहा है सवाल में कि वो किसी एक पार्टिकुलर प्राइम नंबर के अलावा कोई उससे बड़ी संख्या या फिर प्राइम नंबर का किसी मल्टीपल पर नहीं जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन 16, 24, 36 को देखें तो ये तीनों के तीनों 4 पर डिवाइड हो रहे हैं। तो 4 पर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 4 प्राइम नंबर तो है नहीं। तो इस केस में हम 4 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आप 2 लिखो उससे अच्छा है आप एक बार 4 ही लिख लो। तो अगर हम 4 से इसको करें तो 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 निमे 36। अब आपको दिख रहा होगा ऐसा कि ऐसी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़कर जो 4, 6 और 9 इन तीनों को विभाजित कर दे। तो ये हमने तरीका एचसीएफ में भी जो सबसे पहला तरीका पढ़ा था वो यही था। तो सबसे पहला तरीका क्या कहता था कि जहाँ तक ये सभी को विभाजित करता चला जाए वो इसका एचसीएफ होता है। तो क्योंकि अब 4, 6, 9 को काटने के लिए कोई हमारे पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को ही काट सके, तो इसका एचसीएफ तो सीधा सीधा ये हो गया, देखिए। और रही बात एलसीएम की, तो अब हम एलसीएम में क्या होता है कि अगर दी गई संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं भी किसी प्राइम नंबर पे या फिर उसके मल्टीपल पर कट रही है तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 4 और 6 2 पे हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज़ रख लेंगे हम। आगे अगर आप देखें तो ये 3 पे हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ से तो ये उसके बाद डिवाइड हो नहीं रहा किसी पे भी, तो हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 तिया 24 दूनी 72 तिया 216। तो इसका जो एलसीएम आया हमारा वो 216 आया है और एचसीएफ जो है 4 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 16, 24 और 36 सबसे पहला मेथड हमने किया, टेबल वाला मेथड। इसमें एचसीएफ और एलसीएम आप दोनों ही निकाल सकते हैं। एचसीएफ का मैंने बताया आपको कि जहाँ तक दी गई संख्याएं विभाजित होती रहे किसी एक संख्या से, तो वहाँ तक तो होता है हमारा एचसीएफ। और उसके बाद हमें बस ये देखना होता है भले ही संख्याएं कितनी भी दे रखी हो, अगर 2 संख्याएं भी किसी एक पार्टिकुलर प्राइम नंबर पे या उसके मल्टीपल पे डिवाइड हो रही है तो हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। और जब तक हम ऐसे पॉइंट पर ना पहुंच जाए जहां जाके हमें लगे कि अब ऐसी कोई 2 संख्याएं नहीं बची हुई है जो किसी एक पार्टिकुलर नंबर पे डिवाइड हो सकती है, तो हम वहां जाकर सवाल को रोक देते हैं, टेबल वाले इस कैलकुलेशन को वहीं पे रोक देते हैं और हम एक सीधी इन सारे जो फैक्टर्स आए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो हमने देखा 16, 24 और 36 में जो HCF हमारा आया टेबल वाले इकलौते मेथड से 4 आया और LCM हमारा आया 216। तो ये दोस्तों सबसे पहला मेथड होता है LCM निकालने का। जैसे HCF का भी पहला मेथड टेबल वाला ही था, तो ये LCM के केस में भी सेम ही होता है। अभी हम इसके सेकंड मेथड पे जाएंगे। तो दोस्तों सेकंड मेथड इसका बोलता है हमें कि 16, 24 और 36 तीन संख्याएं आपके पास हैं। क्योंकि LCM में हमने ये बात पता की है HCF से अलग होता है, इसमें हम मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल तो सबसे बड़ी संख्या को आप कंसीडर कीजिए सेकंड मेथड में, जो कि इस केस में आपकी 36 है। आपको ये पता चल गया कि 36 का ही मल्टीपल जो होगा वो इसको डिवाइड कर सकेगा। इसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। 36 का ही एक ऐसा मल्टीपल आएगा जिसको ये तीनों संख्याएं डिवाइड कर सकेंगी। क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है, जो कि इस केस में है 36, हम 36 के मल्टीपल लेते हैं। जब सबसे पहला मल्टीपल तो होगा इसका 36 ही होगा। तो अब हम देखेंगे, क्योंकि LCM होता है वो संख्या जो भाग हो जाए दी गई संख्याओं से, जिनका LCM निकालना होता है। तो 36 से तो हो ही रहा है क्योंकि 36 का मल्टीपल है। तो हम देखेंगे कि यह 16 और 24 से भी होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि नहीं होता, तो हम इसका सेकंड मल्टीपल लेंगे। इसका सेकंड मल्टीपल अगर आप देखें 72 होता है, 72। ये 24 से तो हो जाता है डिवाइड, और 36 का तो है ही ये मल्टीपल हमने निकाला, लेकिन ये 16 से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हम ये भी नहीं ले सकते। ऐसे ही करके हम इसका एक थर्ड मल्टीपल लेंगे तो वो आएगा 108। 108 भी जो है वो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे इस केस में। उसके बाद अगर आप लें इसका फोर्थ मल्टीपल, तो फोर्थ मल्टीपल इसका आता है 144, 144। अब 144 का क्या है कि वो 36 पे तो चल ही रहा है, 36 का मल्टीपल है, तो 24 पे भी वो चलता है। क्योंकि अगर आप 24 की 6 से गुना करेंगे तो 144 ही आता है, और वो 16 पे भी चलता है। 16 में भी 144 ही होता है। तो आपने देखा कि 36 का जो मल्टीपल आया है 144, वो ही इस सारे का हमारा क्या है, LCM है। एक ये मेथड होता है LCM निकालने का। अब इस मेथड से ही हमने एक नई चीज़ सीख सकते हैं दोस्तों, कि आप लोगों ने एक चीज़ आपको पता लग गया कि 36 दूनी जो 72 होता है वो 24 और 36 दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ से सवाल को छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हो आप सवाल को, कि आप इसको रीराइट कर सकते हो। क्योंकि 24 और 36 का तो आपको LCM मिल ही गया 72, तो अब बस दिक्कत रही 16 की। तो आप क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि आप 16 और 72 का ही निकाल लीजिए सिंपली। तो 16 और 72 का निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है आपके पास कि आप इसको टेबल वाले से कर लो। अब क्या फ़ायदा होगा, आपको पता है 16 और 72 दोनों 8 पर डिवाइड हो रहे हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि 2 और 9 दोनों ऐसी संख्या जो किसी एक कॉमन संख्या पर जा ही नहीं रही, डिवाइड ही नहीं हो रही। तो सीधा सीधा इसका LCM आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 8 दूनी 16 में 144। तो यहाँ से देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे आप भी कुछ ना कुछ नया निकाल ही लेंगे अपने क्वेश्चंस में से। ये जो ट्रिक्स बनती है, शॉर्ट ट्रिक्स बनती है, ये सारी ये छोटा वर्जन होता है। मतलब आप एक कन्वेंशनल मेथड से सवाल को कर रहे हो, लेकिन आराम आराम से आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अब आप स्टेप्स को स्किप करने लगे हो। आप जितना ज़्यादा स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, आप सवाल को उतना ही छोटा कर लेते हो। और जितना सवाल छोटा हुआ उसको मान लेते कि ये तो ट्रिक हो गई। तो सारा कुछ चलता शुरू से ही है। आप कन्वेंशनल सीखिए पहले, फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आप खुद की ही ट्रिक्स बना लेंगे। आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई ऐसी ट्रिक आप कहीं से निकाल कर लाएं कि वो जल्दी जल्दी कर दे क्वेश्चंस को। तो कन्वेंशनल तरीके इसीलिए ही ज़रूरी होते हैं। तो LCM का आपने सेकंड मेथड भी सीख लिया, और सेकंड मेथड में इसका एक सब मेथड भी आपने सीख लिया कि अगर आपको किसी बहुत सारी संख्याएं दी हुई है और कुछ संख्याओं को आपको LCM पता लग जाए, तो आप बाकी संख्याओं की जगह जिनका LCM आपको पता लग गया है उनकी जगह उनका LCM ही रख लीजिए। और जिसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वो LCM, उसके साथ रखिए या तो टेबल वाले मेथड से, या फिर वही वाला मेथड की जो सबसे बड़ी संख्या उसका आप मल्टीपल ले लो। तो इस वजह से भी आप इसको निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे LCM के तीसरे मेथड की। अब हम बात करेंगे,
अब तीसरा मेथड क्या है, जैसे HCF में भी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती थी तो उनके लिए हम एक डिफरेंस मेथड यूज़ करते थे। आपको पता ही होगा कि हमने पिछली वीडियो में भी एक एग्जांपल लिया था 374 और एक था हमारा 396 वाला। तो अगर आपसे अब यही पूछ ले कि 374 और 396 का LCM निकालिए, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं डिफरेंस वाले मेथड से ही। देखिए ये मैंने बड़ी संख्याएं ली है। अब आपको ये पता है कि आप इनका HCF ईजिली निकाल सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था कि आप डिफरेंस देखिए और उस डिफरेंस से फिर इनको डिवाइड करके देखिए, तो वो हो रहा था, तो इनका HCF आ गया था। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। तो HCF जो इसका आ गया हमारा, वो आ गया 22। अब आपको ये पता लग रहा है कि इसका HCF 22 आ गया है, तो आप बस अब अपना एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि 22 से आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि HCF का मतलब वही है। तो अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जो पहले वाला मेथड था। कैसे? ऐसे। अब 22 से आपको पता है, आप डिवाइड करके देख लेना, या तो 22 एकम 22, 22 सत्ता 154। ऐसे ये 22 एकम 22, 22 अट्ठा 176। आगे आप देख पा रहे हैं कि 17 और 18 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो आगे जाके डिवाइड ही नहीं हो रही किसी संख्या पे, और होनी भी नहीं थी, क्योंकि दो संख्या के केस में तो होगा भी यही कि अगर और फर्दर ये डिवाइड होनी होती तो HCF ही वही आ जाता। तो यहाँ से आप सीधा LCM इनकी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर ही लेना इसकी, लेकिन आपको आइडिया हो गया है कि कैसे आप बड़ी संख्या का भी LCM निकाल सकते हैं। ये हो गया। अब मान लो इसमें ही 3 संख्याएं होती है आपके पास, एक बीच की एक संख्या ले लेते हैं हम इसमें 385, 374, 385, 396। तो अब आपको ये पता है कि डिफरेंस वाले मेथड से आप अगर 11 से इनको डिवाइड करके देंगे, क्योंकि डिफरेंस 11 आ रहा है, तो ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो रही है, तो आप सीधा 11 से कीजिए इनको। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि 34 और 36 में भी गुंजाइश आगे चलने की। लेकिन आगे अब कोई ऐसी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो 17, 35, 18 में से किन्हीं भी दो संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो हमें सवाल यहीं से हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी की, 11 की, 2 की, 17 की, 35 की और 18 की। इनकी मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। तो ये एक हमारा तीसरा तरीका जो था LCM निकालने का। इससे अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें हम HCF और LCM दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और जो फ्रैक्शन होते हैं हमारे, जो हमारे डेसिमल वाली जो संख्याएं होती है, उनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उससे आगे वाली जो वीडियो बनेगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।